बाजार में लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी, अच्छे ग्लोबल संकेतों ने भरा जोश। निफ्टी 17,500 के पार, निफ्टी बैंक में 350 अंकों की उछाल, मिड कैप में भी रफ्तार। बाजार को तेजी को लीड कर रहे हैं सरकारी बैंक। इस हफ्ते सबसे ज्यादा 5% दौड़ा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। दूसरे सेक्टर्स में भी आज तगड़ी खरीदारी। 5 करोड़ 25 लाख शेयरों की ब्लॉक डील के बाद 4% दौड़ा जी एंटरटेनमेंट। ओएफआई ग्लोबल फंड ने बेचा 5.5% हिस्सा। वहीं करीब 4.5% शेयरों के साथ बड़े सौदे हुए संवर्धन मदरसन में, लेकिन स्टॉक 5% नीचे। डिफेंस शेयर्स में बड़ा एक्शन। भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीएल, अस्त्र माइक्रो शेयर्स में अच्छी खरीदारी। गुजरात में आज से आयोजित हो रहे हैं डिफेंस एक्सपो में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद। 200 पॉइंट यानी डबल सेंचुरी से ज्यादा लगा चुका है निफ्टी, 17,520, और बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर 40,325। तीनों ही इंडाइसेस 1% से ज्यादा मजबूत, और अब मिड कैप ने भी रफ्तार पकड़ ली है, 225 पॉइंट की मजबूती। 600 गिरने वाले शेयर्स के सामने 2100 शेयर्स में तेजी है। इस तरीके का जबरदस्त मोमेंटम बाजार में बनता हुआ दिख रहा है, और रुपया भी जो है मजबूत हुआ है। 82 रुपये 6 पैसे का भाव है, करीब 27 पैसे की मजबूती डॉलर रुपये में आई है। तो इस तरीके के संकेत बाजार को आज सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तेजी जिसको आप कह सकते हो। कई सारे अहम स्तर तोड़ दिए हैं, जैसे कि कल की चर्चा में हमें मानस ने कहा था कि अगर 17,250 के ऊपर गया, जो कि कल ही चला गया था, उसके बाद लगातार तेज़ी बनेगी, और आप देखिए आप 17,500 की तेज़ी बन गई है। यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा, क्या आपको करना चाहिए, आज हमारी मदद करेंगे प्रकाश गाबा सर। गाबा सर नमस्ते। और ये जो रैली इस वक्त चली है बढ़िया शानदार, क्या ये इस ओर इशारा कर रही है कि हम लोग और ऊंचाइयां और शिखर देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी ने तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे ही दिया, और बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया। थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन वो करेक्शन एब्जॉर्ब हो गया। निफ्टी फ्यूचर्स अब ट्रेड कर रहा है 17,525। मेरे ख्याल से इसका टारगेट होना चाहिए 17,585 टू 17,600 तक। ये एक जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। जो गैप अप खुला है उसके बाद सस्टेन किया है निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वही बात वहां पर भी है, थोड़ा करेक्शन आया फिर अप मूव मिला। अब ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करीब 40,375 के आसपास। मुझे लगता है 40,500 एक पहला टारगेट रहेगा, लेकिन आधे दिनों में 40,600 और हायर जोन भी देखने को मिल सकता है। दिवाली तो शुरू हो चुकी है, सिर्फ 4 ही दिन तो बाकी है। बिल्कुल, बाजार में दिवाली है। 17,600 आज का लक्ष्य हो सकता है निफ्टी का, और यहाँ से 80-90 पॉइंट की तेज़ी बन सकती है, और बैंक निफ्टी में कम से कम 200 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे और बनती हुई देखने को मिल रही है गाबा सर को। गाबा सर, इसके अलावा कोई स्टॉक भी आपके रडार पे है क्या? जी हाँ, मुझे अभी भी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है बर्जर पेंट्स पर, इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अब ट्रेड करा है 622 पर बर्जर पेंट्स, स्टॉप होगा 615 का, टारगेट 635 नजर आते हैं। बर्जर पेंट्स, यस, लुक्स गुड। बर्जर पेंट गाबा सर की पसंद है, जिसमें अभी आप ट्रेड ले सकते हैं। 622 पर 25 पैसे पे इस वक्त कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है। चलिए अपने दर्शकों की ओर चलते हैं। प्रभाकर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा सवाल है यूपीएल पे 800 शेयर लिया है 808 के भाव में, ये सारा गिरते ही जा रहा है, जरा बताओ ना क्या करने का है अभी। ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? ट्रेनिंग के लिए तो हो गया, अभी 8-9 महीना तो हो गया उसको। ट्रेडिंग के लिए लिया था और 8-9 महीना हो गया? हाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? सर नहीं लगाया था, मालूम नहीं, वो चढ़ते चढ़ते जा रहा था, इसके लिए स्टॉप लॉस उसको नहीं भूल गया। अरे सर, यही तो आप लोग गड़बड़ा देते हैं। गावा सर, भाई स्टॉप लॉस भूल गए, गलती माफ किए जाए, आप बताइए क्या करें? सर ऐड करें, सिंपल। देखिए यूपीएल का चार्ट देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है नीचे की तरफ। अब मुझे ज्यादा नीचे गिरावट नजर नहीं आती है। घबरा रहे हैं, घबराइए मत, गुड लक, आपको मिलना चाहिए यहाँ पर। अब आपकी कॉस्ट 800 के करीब है, अब ट्रेड कर रहा है 688। अब ऐड कीजिए ना। जब आप 800 में आपको अच्छा लगता है तो 680 में तो और अच्छा लगना चाहिए, लेकिन लगता है जो आप ऐड करें वो 740 तक जा सकते। वक्त लगेगा उसके लिए, मैं नहीं बोलता कि 1-2 महीने में चला जाएगा, लेकिन यस, जगह खरीद, एक तो होल्ड कीजिए, दूसरा ऐड करने की जगह सही यूपीएल।
भाई यूपीएल में और ऐड करिए और थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि अब बहुत नीचे निकलने में कोई बहुत वैसा फ़ायदा भी नहीं है आपका। चलिए अगला स्टॉक पूछना चाहते हैं शिवांग गुप्ता, कासगंज उत्तर प्रदेश से। शिवांग बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर के 505 पे हैं 70 शेयर। सर लगभग 1 साल तक मैं रुक सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर काफी लॉस में हूँ अभी तो मैं एग्जिट करूँ या फिर अभी वेट करूँ कि अभी ऊपर आ सकता है और कहाँ तक आ सकता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँ। गावा से चंबल फर्टिलाइजर बहुत ऊपर पे ले लिया शिवांग ने, और इनको करीब करीब 180 रुपये पर शेयर का लॉस है। क्या करें, ये कहाँ तक ऊपर जाएगा तो एग्जिट करें या बने ही रहें, क्या करें? बने ही रहना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में लॉस नहीं होना चाहिए। ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती चंबल फर्टिलाइजर में, क्योंकि 275 से ज्यादा बाउंस मिला है, वो ब्रीच होगा नहीं। हाँ, अपनों में थोड़ा देर लग सकता है, ये लॉन्ग टर्म इनको होल्ड ही करना पड़ेगा। ये होते हैं ना, इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बन गए। अब होल्ड कीजिए और क्या करेंगे। ऐड करने की मैं सलाह नहीं देता यहाँ पर। ऐड करने की सलाह नॉर्मली देता हूँ जहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ नजर आती है। यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, साइडवेज जोन नजर आता है, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। जब स्ट्रेंथ होगी तब फिर पूछ लेंगे। तो होल्ड करिए और जब कोई नया ट्रेंड बनेगा तो पूछ लेंगे। इस बीच एक नतीजा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर बता दें। आमदनी जो है जीएमडीसी का रिजल्ट है, गुजरात माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, 452 से बढ़ के 539 करोड़ की कंसोलिडेटेड इनकम है साल दर साल। मुनाफा 40 करोड़ से बढ़कर 151 करोड़ है साल दर साल। तो नतीजे अच्छे, स्टॉक नतीजे अच्छे इन द सेंस कि जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की उसी के अकॉर्डिंग, और स्टॉक में 3% की तेजी 145.80 पे ट्रेड कर रहा है। जी जीएमडीसी खरीदे क्या अभी? जीएमडीसी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ वही वाला। मैं चार्ट निकाल लेता हूँ गुजरात मिनरल का, अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर बताऊंगा 100%। लेकिन लेट्स सी, यस मुझे मिल गया चार्ट। खरीदना चाहिए बिल्कुल। बाई सिग्नल अभी जनरेट हुआ है, कल शाम को करीब 2:30-3 बजे। खरीदना चाहिए बिल्कुल, बाई मोड पर है। तो बेस बना हुआ है 140 के आसपास। मुझे लगता है इस कैंपेन में 170 से 180 जाने की क्षमता है। अब ट्रेड कर रहा है 146 में। यस, खरीदना चाहिए। स्टॉप लगाइए 142। 142 का स्टॉप लॉस लगा के आप जीएमडीसी में ट्रेड ले सकते हैं। रिजल्ट के बाद स्टॉक में एक मूव देखने को मिल रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अब बातचीट करेंगे पीके राठी से, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। मैंने टाटा एलेक्सी लिया था अक्टूबर 2018 में 1050 में, तो वो 10,600 तक गया और इसके बाद अब डाउन होता जा रहा है। और जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें कोई कहता है 5800 जाएगा, कोई कहता है 3900 तक डाउन जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें कंफ्यूजन है। तो मुझे क्या करना है? मेरा विचार है कि मैं इसको बेच के थर्मैक्स और पॉलीकैब खरीद लूं। तो आपकी क्या एडवाइस है? सर इतना मोटा मुनाफा आपका बन गया है इसमें, आपने बहुत अच्छे लेवल पे लिया और देखिए पेशेंस ने आपको फ़ायदा दिया। अभी कर रहा है काम 7,500 रुपये पे। गाबा सर बहुत ही पेशेंट इन्वेस्टर के तौर पे राठी साहब ने काम किया और देखिए गजब का मुनाफा हुआ, मल्टी बैगर इनके लिए साबित हुआ। अब इनका सवाल ये है कि 10,000 तक तो गया था, वहाँ से 2,500 रुपये सेड हो गए। अब बहुत सारे ब्रोकरेज अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। एक ब्रोकरेज मुझे ध्यान आ रहा है, किसी ने 4,000 का टारगेट दिया है। नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे, दिक्कत है, यूरोप के कामकाज में प्रॉब्लम आ रही, कंपनी ऐसा मान भी रही है। तो क्या इनको इस लेवल पे जहां अभी भी ये तगड़े मुनाफे में है, पूरा प्रॉफिट बुक करके जो ये थर्मैक्स और पॉलीकैब की बात करें उसमें शिफ्ट कर जाना चाहिए या फिर इसमें ही बने रहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि एक रूल होना चाहिए। रूल ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो टॉप ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए, उतना लेवरेज देना चाहिए। ये 25% नीचे आ गया है क्योंकि ऑल टाइम हाई करीब 10,500 के ऊपर था। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट कितना था। 20 से 25 आप तय कर लो। ऑल टाइम हाई था करीब 1 मिनट, यस ये थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। यस, ऑल टाइम हाई था करीब 10,600 के करीब। 25% कम लो, ब्रीच हो जाता है तो निकल जाइए, किससे पूछिएगा मत। वो मुनाफा बांध लीजिए। और उसके बाद आपने बताया थर्मक्स और पॉलीकैब। मुझे पॉलीकैब तो अच्छा लगता है चार्ट, मैं थर्मक्स भी देख लेता हूँ। पॉलीकैब का चार्ट के हिसाब से लगता है कंसल्टेशन है, ये भी चार्ट भी बढ़िया है। थर्मक्स देख लेता हूँ, थर्मक्स तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। थर्मक्स मुझे ये भी अच्छा लगता है, लेकिन दोनों में डिप बाकी है। अगर दोनों में डिप आती है तो खरीद सकते हैं, और क्या करें। लेकिन पॉलीकैब एक बेटर चार्ट लगता है थर्मस के मुकाबले, क्योंकि वहाँ चार्ट पैटर्न थोड़ी ग्रीन में है, यहाँ पर रेड में है। जी, तो राठी साहब आपके लिए राय ये है कि चूँकि हाई से 25% करेक्शन है तो आप
एग्जिट ले लीजिए टाटा एलेक्सी से। और फिर जो दोनों स्टॉक आपकी पसंद के, इसमें पॉलीकैब ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और कोई भी डिप आए तो ज़रूर खरीदिएगा इसमें से। तो ये आपके लिए राय है। अगला सवाल पूछने वाले हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश से के पापा राव जी। राव साहब बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास बालमर लॉरी 1 टन स्टेज है। बहुत दिन हो गया सर, अभी तक चला नहीं। अब क्या करूं, उसमें शिफ्ट एवरेज कर दूं या शिफ्ट हो जाऊं? जी पूछता हूँ गाबा सर, बामर लॉरी 140 शेयर्स हैं 198 पर, 111 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और काफ़ी समय हो गया, अब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। तो राव साहब ये जानना चाहते हैं कि क्या इसको एवरेज करना सही स्ट्रेटजी होगी? नहीं, अगर परफॉर्म नहीं करता है तो एवरेज नहीं करना चाहिए। एवरेज कब करना चाहिए? जब आप राइट हो। आप गलत है तो गलत करने से, ऐड करने से आपकी कॉस्ट कम होगी, आप राइट नहीं होंगे, आप रॉन्ग हो। अब ये बालमर लॉरी का जो चार्ट है, लगता है सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड करता है, ये रेंज पर चलता है। लोअर रेंज 100, ऊपर 140 से 140 के आसपास। अब रेंज के ऊपर चला गया तो बेच दीजिए। इस स्टॉक में ट्रेंड मिसिंग है और लो वॉल्यूम स्टॉक होता है, लो बीटा स्टॉक है, इसमें कुछ खास मजा नहीं है। हाँ, सेफ्टी मार्जिन रहती है। आपने स्टॉक गलत चुना है और गलत टाइम पे चुना है। ऐड करने से आप राइट नहीं होंगे, आप ज़्यादा रॉन्ग हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से फिलहाल होल्ड कीजिए, अपनों का इंतजार कीजिए और निकल जाइए। तो राव साहब थोड़ा इंतजार करिए, 140 तक इसकी रेंज होती है, 140 या उससे ऊपर जाए तो आप एग्जिट ले लीजिएगा। लो वॉल्यूम काउंटर है और बहुत ज़्यादा इसमें बीटा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मूव नहीं आते हैं इसमें, तो बहुत दिनों तो बने रहने कोई फ़ायदा नहीं। तो बेटर है कि आप इसमें 140 तक वेट करें, उसके बाद इसमें से एग्जिट ले लें बामर लॉरी में। अगला सवाल है आशुतोष नागौरी का, गांधीधाम गुजरात से। आशुतोष बताइए क्या सवाल है आपका। सर हेलो जी बताइए। हाँ सर, मैंने पेज इंडस्ट्रीज के शेयर लिए हुए हैं 14,000 रुपीज में, 10 शेयर 10 शेयर। और अभी ऐसे तो लॉन्ग टर्म ही रखना है अभी 2-3 साल और, लेकिन मेरे को यही पूछना है कि 50,000 क्रॉस हो गया है तो कोई कॉर्पोरेट एक्शन का कोई चांसेस है कि नहीं, क्योंकि अभी तक आया नहीं कुछ उसमें। आपने इसीलिए लिया था क्या, कुछ की स्प्लिट आएगा, कुछ बोनस है इस टाइप से? हाँ मतलब अभी तक कुछ, हाँ स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन कुछ भी, मतलब स्प्लिट बोनस या आपको ऐसा क्या करना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इक्वलाइज हो जाएगा। सर लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है ना सर, तो देखो बहुत फर्क पड़ता है सर, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ इस मार्केट में, 30 इयर्स हो गए इस मार्केट में। आशुतोष जी देखो, MRF के कितने इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं, नहीं किया उन्होंने। अच्छा मज़ेदार बात ये कि आपने बहुत ही अच्छे समय पे इसको पकड़ा था। आपको देखिए क्या गजब प्रॉफिट है, 38,000 रुपये हर शेयर पे मुनाफा है आपका। हाँ सर, मेरे पास 28,000 वाले पड़े हमारे। अरे तो बहुत ही, मतलब देखिए ये आप आशुतोष नागौरी जी, बधाई हो आपको, आप तो बहुत सही इन्वेस्टर है। रावत सर बताइए, आशुतोष जी ने 14,000 में लिया था पेज और अभी 52,000 का है, क्या करना चाहिए? कॉर्पोरेट एक्शन का इंतजार करें या फिर प्रॉफिट बुक करें या बने रहें इसमें? ये तो चलता ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। बताइए सर। चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया है, ये इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक है। वॉल्यूम्स होते नहीं है, आज के वॉल्यूम BSE पर हुआ है 117, खाली 117 और हाई जोन पर चल रहा है। तो इसमें बेचने की दिक्कत क्या है? जब तक कि कुछ फंडामेंटल रीजन चेंज नहीं होता तब तक लगे रहिए मुन्ना भाई। देखो मुन्ना भाई बता दिया आपको उन्होंने, लगे रहिए इस पे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टॉक जो है ना, अच्छा बेचने आप जाएंगे ना तो पता लगा आपके चक्कर में 3% नीचे हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है इसमें। तो राय गाबा सर की है कि मत बेचिए, कंपनी अच्छी है, बेटर है और आपको तगड़ा मुनाफा हो रहा, तो ठीक है, हो सकता है कॉर्पोरेट एक्शन हो ही जाए, यू नेवर नो। तो आप इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला स्टॉक है रजनीश गुप्ता, यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। फ़ोन कट गया, ओके फ़ोन कट गया है। तो अब हम चलते हैं ट्विटर की तरफ। हमारे ट्विटर में बहुत सारे मित्र याद कर रहे होंगे हमें और इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनके सवाल कब लिए जाएंगे। तो गाबा सर ट्विटर से कुछ सवाल ले लें? बिल्कुल लेना चाहिए। GMDC 50 रुपये में ले रखा है नरेश निर्भीक ने, 2000 शेयर। अभी सवाल इसमें पूछ रहे फ्यूचर कैसा है, GMDC की फ्यूचर कैसा है गाबा सर? मैं चार्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। गुजरात मिनरल जैसा, हाँ अभी रिजल्ट आया था इसका, गुजरात मिनरल, जी गुजरात मिनरल देखता हूँ, मुझे मिल जाता है चार्ट तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा भी था शायद गुजरात मिनरल का चार्ट, मुझे ध्यान मिल गया। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है, 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले रखा है। 50 रुपये में 50 रुपये में ले र
वेल फ्यूचर 145 पर ट्रेड कर रहा है, 140 120 में स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट है, होल्ड कीजिए 180 तक जा सकता है। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है, अब कंसोलिडेशन जोन पर है, बेस से बाउंस मिला है 180 के आसपास, 170 के आसपास कोशिश कीजिए निकलने की थोड़ा। सर चमन जैन ने एक सवाल पूछा, जिंदल सौ के 500 शेयर लिए उन्होंने 120 रुपए पे, और पूछ रहे ये कभी ऊपर जाएगा क्या, फंस गए हैं इस शेयर में। 82 रुपये 60 पैसे गया जिंदल सौ, ऊपर जाएगा क्या सर ये? वॉल्यूम भी बहुत कम होते हैं, आज 5000 शेयर का वॉल्यूम है, कुछ खास नहीं है, चार्ट भी नहीं है, लगता है कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, इसमें ट्रेंड इज मिसिंग। हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट जोन है करीब 70 और 90 के बीच में, वहाँ पर शायद संभल जाए, होप कीजिए, नारियल फोड़ लीजिए बंदे में जाकर, शायद संभल जाए। आशीष पायल ने बैंक निफ्टी का 39,900 का ऑप्शन लिया है, एक लॉट 335 वाले प्राइस पे, क्या करें? 40,900 का 39,900। ओह कांग्रेचुलेशन, बुक प्रॉफिट्स डेफिनेटली, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, अब भी अच्छा है, 2-3 और कीप बुकिंग प्रॉफिट्स ऑन द वे अप। अब 40,399 मतलब 1,000 रुपए का प्रॉफिट है। मेरे ख्याल से लालच नहीं होनी चाहिए, एक्सपायरी तक है, मेरे ख्याल से अपमूव तो मिलेगा यहाँ डेफिनेट, दिवाली तक तो अच्छी रहेगी, कम से कम मुहूर्त के दिन तो जरूर बेच दीजिएगा, चाहे कोई भी करे। प्लीज एग्जिट ऑन मुहूर्त डे, अर्ली मॉर्निंग, गैप अप खुलता ही है उस दिन, एक दिन पहले ले लीजिए, नेक्स्ट डे बेच दीजिए। ओके, निधि अग्रवाल ने 2 सवाल पूछे हैं, दोनों एक ही सेक्टर के हैं। आईजीएल 430 पे ले रखा है, एमजीएल 851 पे ले रखा है, होल्ड करें या ऐड करें? आईजीएल मेरे ख्याल से स्टॉक 350 में सपोर्ट है, इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। ऐड कब करते हैं? जब स्विस ट्रेंड दिखे, एक बार वापस आने दीजिए फिर ऐड कीजिए। फिर बात एमजीएल की, एमजीएल का चार्ट है, लगता है कि लो लेवल्स पे सपोर्ट है, ये काफ़ी गिरावट है, फिर आपको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहिए, फिलहाल होल्ड कीजिए, आपको मिलेगा 900 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों शेयर हैं, देखिए इस पर होल्ड करिए। गावा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अब मैं बात करूंगा BEL के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। गुजरात में आज से शुरू हुआ है डिफेंस एक्सपो और डिफेंस सेक्टर इन दिनों बाजार के फोकस में है। पिछले कुछ दिनों से डिफेंस कंपनियों ने बम्पर रिटर्न निवेशकों को दिए हैं। इसका एक बड़ा कारण है मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण। कितना फ़ायदा इन कंपनियों को मिल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD दिनेश कुमार बत्रा जी। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी कुछ यहाँ पे हो रहा है, मेक इन इंडिया की एक लहर जैसी चल रही है, और जब भी आत्मनिर्भर भारत की बातचीत होती है तो BEL का नाम खुद ब खुद सबसे पहले सामने आता है। लार्जेस्ट प्लेयर हैं आप इस सेगमेंट के। कितना सही में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा हम लोग मेक इन इंडिया को कर रहे हैं और फ़ायदा उठा पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो शुरू से ही इंडिजनाइजेशन का पक्षधर है और उस दिशा में काम भी करता है। हम लोगों ने जो अपना R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए, तो उसमें हम काफ़ी निवेश करते हैं। हमारा टर्नओवर का 7 से 8% उसमें जाता है, जो कि तकरीबन 1,000 करोड़ था पिछले साल। और हर क्षेत्र में हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स इंडिजिनस डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब जो आपने बताया कि इतना थर्स्ट है, तो वास्तव में काफ़ी तूल पकड़ रहा है और हम लोगों को तो काफ़ी बेनिफिट है इसका, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र थे नॉन डिफेंस वगैरह में जहां पर कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इंपोर्ट करेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन अब जब उन पे कुछ रोक लगी कि इस कीमत तक का आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, यदि ये देश में अवेलेबल है उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिशियरी BEL बन रहा है। ओके, इंडिजिनाइजेशन की थ्योरी इस बात पे भी बहुत डिपेंड है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया है और इंपोर्ट कम किया है। सरकार का थ्रस्ट भी है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाए, लेकिन आपकी कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो सालाना करीब 20,000 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं, एक काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो ये जो ऑर्डर संबंधी दिक्कतें अब तो बिल्कुल नहीं लग रही हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्रंट पर क्या कोई चैलेंजेस हैं? आपने बिल्कुल ठीक बताया कि एग्जीक्यूशन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक 55,000 करोड़ रुपए की है और इस साल हम तकरीबन 18,000 करोड़, जो मैं 15% की ग्रोथ बार बार कहता हूं,
तो वो इस तरीके से इस बार का टर्नओवर होने जा रहा है। तो जो नए ऑर्डर्स आएंगे और तो ये 55,000 करोड़ की ऑर्डर बुक मेरा अनुमान है कि 60,000 करोड़ की हो जानी चाहिए जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कोई एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। इस ऑर्डर बुक में ये स्टैगर डिलीवरीज होती हैं, तो किसी चीज़ की डिलीवरी अब से 2 साल के बाद होनी है। हम शिप के लिए बहुत सामान बना रहे हैं, तो वो शिप ही 2 साल के बाद बनेगा। तो उस तरह से हमें स्टैगर डिलीवरी दी जाती है। ऐसा नहीं है यदि मैं आज चाहूँ अपना पूरा इंफ्रा इतना बना दूँ कि मैं ये 55,000 करोड़ इस साल कर सकता हूँ, वो ऐसा उसमें है ही नहीं। तो हमें एग्जीक्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ पर किसी को एक्सपेडाइटेड डिलीवरीज चाहिए होती हैं तो हम लोग सक्षम हैं उसको करने में। बताइए, एग्जीक्यूशन तो कर लेंगे आप, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, अलग अलग तरीके से बढ़ रही है। क्या आप ये कॉस्ट पास ऑन कर पाते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लिखे जाते हैं? हाल ही में जो कमोडिटी कीमतें घटी है थोड़ा सा, हालांकि अभी भी प्री कोविड लेवल से काफ़ी ऊपर है, तो क्या उसका कोई आपको ट्रेड ऑफ मिल रहा है? प्राइजेस का ऑफ कोर्स यदि कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हमारी कीमत पे फर्क आता है। लेकिन क्योंकि हम लोग इतना बड़ा निवेश, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी R&D में करते हैं, तो हमारे R&D इंजीनियर्स कंटिन्यूसली इंडिजनाइजेशन पे या आप ना ऑल्टरनेट पार्ट्स डेवलपमेंट वगैरह पे लगे रहते हैं। तो उसकी वजह से हम कॉस्ट रिडक्शन भी करते हैं। और फिर हमारी जो परचेज टीम्स हैं वो कुछ और एक्सटर्न और ज़्यादा वेंडर डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, तो तकरीबन हम लोग उसको ऑफसेट कर लेते हैं। तो उसी का एक नतीजा है कि हमारा एबिडा मार्जिन जो है वो 22 से 23% बना हुआ है, और ये वेरिएशन तो सारे आते रहते हैं। बताइए, आपके जो टोटल रेवेन्यू उसमें कितना पार्ट एक्सपोर्ट का है, जिससे हमको ये समझने में और आसानी हो कि करेंसी हेज का भी फायदा आपको मिलता होगा? जी, आपका पहला सवाल कि एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग बहुत प्रयत्नशील हैं, और इस समय हमारा 2 से 3% ऑफ जो टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। लेकिन हमारी मैंडेट है कि हमें 10% हमारा एक्सपोर्ट से आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग खाली बातचीत नहीं करते हैं, इसके लिए काफ़ी कदम उठा रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी कस्टमर होता है वो चाहता है कि जो उसको सामान बेच रहा है वो उसके आसपास हो। तो जैसे कि खाली प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, उसको मेंटेन करना होता है, और मेंटेन में जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपने ऑफिसेज उन कस्टमर्स के देशों में खोल रहे हैं जहां हमारी मार्केट है। तो अभी विगत में हम लोगों ने ओमान, सिंगापुर, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, न्यूयॉर्क, ये हमारे ऑफिसेज हैं। कुछ ही दिनों में सारी बातचीत हो चुकी है, तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोग नाइजीरिया में अपना ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं। उसके बाद ब्राज़ील है, फिर कजाकिस्तान है, आर्मेनिया है। आर्मेनिया को पीछे हम लोगों ने WLR, हमारा एक प्रोडक्ट है, वेपन लोकेटिंग रडार, हमने बेचा था। तो एक्सपोर्ट्स में काफ़ी काम हो रहा है। हमारी जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर स्ट्रेटजी है कि चूंकि आप मेंटेन भी करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को, तो उसी देश में ऑफिस खोलेंगे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो जाता है। BEL लीडिंग डिफेंस कंपनी है हिंदुस्तान की, 105 रुपये 5 पैसे ट्रेड करा, 3% ऊपर है, और ये आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक पूरे कई वर्षों में। अगर आप देखेंगे और ऑर्डर बुक देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, 50-55 हज़ार करोड़ की, यानी अगले 3-4 साल की तो विजिबिलिटी आपके सामने ही है। तो एग्जीक्यूशन की कोई दिक्कत नहीं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डिफेंस इस समय पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रडार पे है सबके। तो BEL के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, और मार्केट पे इस पर दोबारा नज़र डालें तो 169 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 17,480 पे कामकाज कर रहा है। ऊपर से हल्का सा इसमें लोगों ने पोजीशन कम की है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक मजबूती। और ये तो दिन के दौरान ऐसा होता ही रहता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक शानदार मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। फ्यूचर्स वगैरह आप नज़र डालिए तो वहाँ पे इंडिया मार्ट, केनरा बैंक, जी एंटरटेनमेंट जैसे शेयर्स में अच्छी खासी मजबूती यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव आप कह सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स पे आपकी नज़र डलवाते हैं यहाँ पे। RHI मैग्नेसिटा, ये एक ऐसी कंपनी है जो
मेटल सेक्टर के लिए, खासतौर पे स्टील कंपनीज के लिए काम करती है। 7% की मजबूती है, 718 पे कामकाज करा है। अडानी विल्मर में देखिए करीब 4.25% की तेज़ी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। एप्टस वैल्यू होम घूम फिर के इस स्टॉक में फिर से रडार पे आया लोगों के, करीब 3% की यहाँ पे तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन कई सारे स्टॉक हैं जहां पे थोड़ी वीकनेस भी है। नवीन फ्लोरिन पे आप देखिए आज 2% के आसपास की कमजोरी है। वरुण बेवरेजेस 1000 के नीचे आ गया है, 979 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन पहले 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे ये देखनी चाहिए। अच्छा, हाल की लिस्टिंग पे भी आपकी नज़र डालवाते हैं। डेटा पैटर्न्स, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे पैटर्न बना रहा है। आज भी ये मजबूत है, करीब 7% की मजबूती के साथ 1371 पे काम कर रहा है। डेटा पैटर्न्स का आप चार्ट देखिएगा 6 महीने का, इसमें बहुत अच्छा लोगों का दिलचस्पी है, काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। डेटा पैटर्न में अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती दिख रही है। रेस्टोरेंट ये देखिए 6.5-7% की मजबूती, इसमें ज़रा दिखाइए 3-4 महीने 6 महीने का, तो अंदाज़ा लगेगी किस तरीके से मूव्स इसमें। ये देखिए आप 91% का रिटर्न है 3 महीने के अंदर डेटा पैटर्न्स में। समझ लगा, इसके पैटर्न बहुत बढ़िया बनते दिख रहे हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, इसको देखिए आप, आज 5% मजबूती 128 पे कामकाज कर रहा है। पारस डिफेंस के स्टॉक रडार पे हैं, 3% की मजबूती इसमें देखने को मिली। और लेमन ट्री होटल्स 85 रुपये 70 पैसे के होटल के पूरे स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया रैली बनी है, उनमें से एक लेमन ट्री भी है। कल मुझे ध्यान है किसी कॉलर ने शैले होटल के बारे में पूछा था, बहुत ही बढ़िया रैली उसमें बनी है। और इन सबको पूरे सेक्टर को लीड करा है इंडियन होटल्स, यानी ताज ग्रुप ऑफ होटल्स की जो लीडिंग कंपनी है। सी इन्फो मैप में इंडिया में भी आज 2.5% की तेज़ी 1351 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बाजार एक मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और 17,477 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। फ्यूचर